आज की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म, धैर्य और विश्वास कितना आवश्यक है। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन दुखों से घिरे रहते थे। सूखा पड़ा था, फसलें नष्ट हो चुकी थी और लोगों का मन टूट चुका था। हर दिन लोग भगवान को याद तो करते थे, लेकिन उनके मन में शिकायत अधिक और विश्वास कम था। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था माधव। वो रोज मेहनत करता, लेकिन सफलता नहीं मिलती। एक दिन हताश होकर वो यमुना किनारे बैठ गया और रोते हुए बोला, हे श्री कृष्ण, अगर आप सच में हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए, मैं थक गया हूँ। उसी क्षण उसे लगा जैसे कोई मधुर स्वर उसके हृदय में गूंजा, माधव, तुम थके नहीं हो, तुम केवल डर गए हो। माधव चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर वही स्वर आया, मैं श्री कृष्ण हूँ, बताओ तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा किस बात की है। माधव बोला, प्रभु, मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी फल नहीं मिलता, लगता है मेरा भाग्य ही खराब है। तब श्री कृष्ण बोले, फल की चिंता ने तुम्हें कर्म से दूर कर दिया है। याद रखो, कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। माधव ने पूछा, लेकिन प्रभु, जब फल ही न मिले तो कर्म करने का क्या लाभ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बीज जब बोया जाता है तब वो तुरंत फल नहीं देता। जो किसान धैर्य खो देता है वही भूखा मरता है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में 3 चीजें याद रखना। पहली, जो हुआ वो तुम्हें सिखाने आया था। दूसरी, जो हो रहा है वो तुम्हें मजबूत बना रहा है। तीसरी, जो होगा वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण बोले, डर को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि डर ही बताता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है। फिर उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दिया। अर्जुन भी युद्ध से पहले टूट गया था, लेकिन मैंने उसे ये नहीं कहा कि युद्ध आसान है, मैंने कहा तुम सक्षम हो। माधव ने सिर झुका दिया। श्री कृष्ण बोले, जब लोग तुम्हें कमजोर समझें तब शांत रहो, और जब स्वयं पर विश्वास आ जाए तब कर्म बोलने दो। फिर श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही, जो समय की प्रतीक्षा करता है वो हारता है, और जो समय के साथ चलता है वही इतिहास बनाता है। धीरे धीरे स्वर शांत हो गया। माधव के मन का बोझ हल्का हो गया। अगले दिन से उसने शिकायत छोड़ दी और पूरी निष्ठा से कर्म करने लगा। समय बीता, बारिश आई, फसलें लहराईं। माधव न केवल सफल हुआ बल्कि गांव का मार्गदर्शक बन गया। तब माधव समझ गया, श्री कृष्ण बाहर नहीं, भीतर मार्ग दिखाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के पास एक नगर में सूरदास नाम का एक साधारण कुम्हार रहता था। वो दिन भर मिट्टी के साथ मेहनत करता और सुंदर बर्तन बनाता, लेकिन लोग उसके काम की कद्र नहीं करते थे। अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, इससे क्या होगा, मिट्टी ही तो है। धीरे धीरे सूरदास का हौसला टूटने लगा। वो सोचने लगा कि ईमानदारी से काम करने के बावजूद उसे वो सम्मान क्यों नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। श्री कृष्ण से संवाद। हताश होकर एक रात वो मंदिर गया और दीपक के सामने बैठकर अपनी व्यथा सुनाई। हे श्री कृष्ण, अगर मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं तो मुझे ये जीवन क्यों दिया। तभी उसे एक शांत और गहरा स्वर सुनाई दिया, सूरदास, तुम मिट्टी को आकार देते हो और मैं तुम्हें। सूरदास ने चौंक कर कहा, प्रभु, लोग मेरी कद्र नहीं करते। तब श्री कृष्ण ने जीवन का सार समझाते हुए कहा, तपस्या, जब तक सोना आग में नहीं जलता तब तक उसकी कीमत कोई नहीं जानता। मन की शक्ति, थकान शरीर की होती है, हार मन की। धैर्य, जो लोग तुम्हें छोटा समझते हैं वही तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। गीता का सरल संदेश। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बस कर्म करो, सम्मान का बोझ मुझ पर छोड़ दो। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज हंस रहे हैं कल वही तुमसे सीखेंगे। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और एक गहरी बात कही, इस घड़े में पानी ठहरता है क्योंकि ये झुका हुआ है। जो झुकना, विनम्र होना सीख ले वही जीवन संभाल लेता है। परिवर्तन और सफलता। अगली सुबह सूरदास एक नई ऊर्जा के साथ जागा। अब वो केवल बर्तन नहीं बना रहा था, बल्कि उनमें अपनी आत्मा और धैर्य डाल रहा था। देखते ही देखते उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अंततः जिस कुम्हार का कभी मजाक उड़ता था, उसके बनाए बर्तन राजा के महल तक पहुंचे और उसे नगर का श्रेष्ठ कारीगर घोषित किया गया। सूरदास समझ गया कि श्री कृष्ण परिणाम नहीं बदलते, वे इंसान को बदलते हैं, और जब इंसान बदलता है तो पूरा संसार बदल जाता है। कथा का मुख्य संदेश। अगर आज दुनिया आपकी कद्र नहीं कर रही तो निराश न हो। श्री कृष्ण आपको एक बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। बस अपना कर्म करते रहें, समय स्वयं आपकी मेहनत की गवाही देगा।
उनका जन्म द्वापर युग के अंत में मथुरा के कारागार में हुआ था। उस समय मथुरा पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था, जिसे आकाशवाणी ने चेतावनी दी थी कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। इसी भय से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया और उनके 6 बच्चों को मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कारिक रूप से जेल के पहरेदार सो गए और दरवाजे खुल गए। वसुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को यमुना पार गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन माखन चोर और गोपाल के रूप में बीता। वे अपनी लीलाओं से पूरे गांव का मन मोह लेते थे। उन्होंने बचपन में ही पूतना, शक्टासुर और बकासुर जैसे राक्षसों का अंत किया, जिन्हें कंस ने उन्हें मारने के लिए भेजा था। कालिया नाग का मर्दन और इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाना उनकी असीम शक्ति के प्रतीक बने। उनकी बांसुरी की धुन पर न केवल गोपियां बल्कि पशु पक्षी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राधा के साथ उनका प्रेम निस्वार्थ और शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। जब कृष्ण युवा हुए तो वे मथुरा लौटे और अत्याचारी कंस का वध कर अपने माता पिता को मुक्त कराया। इसके बाद वे द्वारका चले गए और वहां द्वारकाधीश के रूप में एक भव्य राज्य की स्थापना की। कृष्ण का जीवन केवल युद्ध और चमत्कार तक सीमित नहीं था, वे एक महान कूटनीतिज्ञ और मित्र भी थे। सुदामा के साथ उनकी मित्रता आज भी दुनिया के लिए मिसाल है, जहां उन्होंने गरीबी अमीरी के भेद को मिटाकर अपने सखा को गले लगाया। श्री कृष्ण के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय महाभारत का युद्ध है। पांडवों के शांति दूत बनकर उन्होंने युद्ध टालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन जब अधर्म की सीमा पार हो गई तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से हिचकिचा रहे थे, तब कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अजर अमर है और मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने अपनी कूटनीति और मार्गदर्शन से पांडवों को धर्म की विजय दिलाई। उन्होंने दिखाया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं। युद्ध के पश्चात गांधारी के श्राप और यादवों के आपसी कलह के कारण यदुवंश का अंत हुआ। अंत में एक शिकारी का तीर लगने के बहाने उन्होंने अपनी देह त्यागी और वैकुंठ धाम लौट गए। कृष्ण का चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन को उत्सव की तरह कैसे जिएं। वे कभी रोते हुए नहीं बल्कि हमेशा मुस्कुराते हुए संघर्षों का सामना करते दिखे। वे एक पूर्ण अवतार थे जिन्होंने प्रेम, कर्म और ज्ञान का ऐसा संतुलन दिखाया जो आज हजारों साल बाद भी प्रासंगिक है। त्रेता युग की वो पावन गाथा आज भी हर भारतीय हृदय में गूंजती है, जिसे हम रामायण के रूप में जानते हैं। भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र श्री राम के रूप में अवतार लिया। राम का जन्म केवल एक राजा के जन्म की घटना नहीं थी, बल्कि एक आदर्श मनुष्य के रूप में जीने की मिसाल पेश करना था। बचपन से ही राम अपने शांत स्वभाव, वीरता और गुरुजनों के प्रति सम्मान के लिए जाने जाते थे। जब ऋषि विश्वामित्र उन्हें असुरों के संहार के लिए अपने साथ ले गए, तो उन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों के यज्ञों की रक्षा की और जनकपुर में शिव का धनुष तोड़कर माता सीता से विवाह किया। राम का जीवन तब एक कठिन परीक्षा में बदल गया जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वरदान मांगे, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। यहाँ राम के चरित्र की महानता दिखती है। उन्होंने बिना किसी क्रोध या शिकायत के अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजसी सुखों को त्याग दिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी वन की ओर चल पड़े। यह त्याग हमें सिखाता है कि कर्तव्य और माता पिता की आज्ञा का मूल्य किसी भी सिंहासन से कहीं बढ़कर होता है। वनवास के दौरान राम ने साधारण जीवन जिया, ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और शबरी जैसी अनन्य भक्त के झूठे बेर खाकर समाज को ये संदेश दिया कि भक्ति में जाति या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का अपहरण कर लिया। एक साधारण मनुष्य के रूप में राम व्याकुल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में भटकते हुए सुग्रीव और हनुमान जैसे मित्रों की सेना बनाई। हनुमान जी की भक्ति और राम के प्रति उनके समर्पण ने असंभव को भी संभव बना दिया। जब राम की वानर सेना ने समुद्र पर पत्थर का सेतु, राम सेतु बनाया, तो वो विज्ञान और अटूट विश्वास का एक अद्भुत संगम था। लंका पहुंचकर राम ने रावण को शांति का प्रस्ताव भेजा, लेकिन अहंकार में डूबे रावण ने उसे ठुकरा दिया। इसके बाद वो महायुद्ध हुआ जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक बना। राम ने अपनी कुशलता और दिव्य अस्त्रों से रावण का वध किया। रावण जैसा महाज्ञानी भी अपने अहंकार के कारण नष्ट हो गया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि शक्ति और ज्ञान यदि धर्म के साथ न हो तो वे विनाश का कारण बनते हैं।
अर्थात राम धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वनवास समाप्त कर जब राम अयोध्या लौटे तो पूरी नगरी दीपों की रोशनी से जगमगा उठी, जिसे आज भी हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। उनका शासन राम राज्य कहलाया, जहां न्याय, सुख और शांति का बोलबाला था। राम ने एक राजा के रूप में अपने निजी सुखों का त्याग कर समाज की मर्यादा को सर्वोपरि रखा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, यदि इंसान सत्य के मार्ग पर अडिग रहे तो अंततः विजय उसी की होती है।